जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाए थे क्या? क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने किस बारे में कहा, वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थैचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थैचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए, मार्गरेट थैचर की स्पीच को हिंदी में लिख करके लाए, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सोशलिज्म के बारे में क्या शब्द रखते हैं? ये हमारे प्रस्तावना में हम शपथ लेते हैं तो सोशलिज्म, हमारे लिए बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान महत्वपूर्ण है, हमारे डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, भगत सिंह ने जो क्रांतिकारी आजादी लड़ाई में जो कहा कि हमारा समाज को कोई दिशा दिखा सकता है तो समाजवादी विचारधारा दिखा सकती है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो हमारा समाजवाद का। याद कीजिए, जेपी ने यही तो आंदोलन कहा था कि हम संपूर्ण क्रांति की तरफ जा रहे हैं, जिस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान की धज्जियां उड़ रही थी। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया, और ये लोग जो क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए। इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा रहा है? अगर आज सदन में बहुत सारे लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए हम जाति में भी हैं। हमें कुछ भी कह दोगे आप, पूजा नहीं करने दोगे। हमारा अगर घर होगा तो उसको गंगा जल से नहलवाओगे आप। हमने तो पूछा था कि शूद्र क्या है, बताएं शूद्र क्या है ये सरकार, अब तो बता दे शूद्र क्या है। इसलिए हमारे लिए ये मुद्दे बड़े हैं, जाति जनगणना हो और सरकार बताए कि इस तरह की भावना क्यों रखती है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं रामराज पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। देखिए, मैं समाजवाद को सवाल उठा रहे हैं। तीसरा मोर्चा में यूपी की क्या भूमिका होने वाली है? समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रयास में रहेगी कि किस तरीके से देश में परिवर्तन हो, नई सरकार देश में बने। और ये जो स्पीच है जरूर पत्रकार साथियों आप भी पढ़ लेना, मार्गरेट थैचर की है स्पीच। What are the lessons that we have learned from the last 30 years? कुछ लेकर के सोशलिज्म को लेकर के उन्होंने कहा है। कॉपी पेस्ट। यस, कॉपी पेस्ट। तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार को शूद्र वाली भाषा जरूर बतानी चाहिए, शूद्र की परिभाषा जरूर बतानी चाहिए। अब सदन खत्म होने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से। और दूसरा आपने भी भाषण सुने होंगे, हम लोगों ने जो सवाल किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से, गवर्नर स्पीच में जो अभिभाषण में जो सवाल किए थे और बाद में बजट में जो सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है, और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%। इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में रोजगार, नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है क्या? ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है और सरकार पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए तो। विशेषाधिकार बोला जा रहा है। उसके लिए जो सदन में व्यवस्था है, इस सदन का समय तो मैं समझता हूं आज ही खत्म हो रहा है, सुनने में आ रहा है, और सरकार नहीं फेस करना चाहती विपक्ष को। जब कभी सदन शुरू होगा 46 में 56, इस पे जरूर सरकार से सवाल और जवाब मांगा जाएगा। सर वर्ड व्यवस्था सही है, बीजेपी लोग कह रहे हैं वर्ड व्यवस्था सही है। सर आपने जो कहा था कि मुकदमे वापस लिए हैं सीएम या डिप्टी सीएम पे, उस पर सीएम ने अपने अभिभाषण में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुकदमे वापस नहीं लिए गए। पूरा देश जानता है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख लीजिए कि कितने नेता सदन पर मुकदमे थे, और मुकदमे वापस लेने का काम पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने तो माफियाओं की सूची मांगी कि भाई टॉप 10, टॉप 100 दे दीजिए। कम से कम माफियाओं की टॉप 10, टॉप 100 सूची जारी करे प्रदेश। और पत्रकार साथियों, आप पुराना निकाल करके देख लीजिए, ये पहली बार नहीं लिस्ट मांग रहे हम, पिछले 5-6 साल से लिस्ट मांग रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे सर ये लोग?
इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग उनके भी आ जाएंगे उसमें। धन्यवाद। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।